अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। रमज़ान हमारे बहुत करीब आ गया है। अल्लाह ताला इतने प्यारे महीने की बरकतें समेटने का हम सबको मौका दे। हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाएँ, अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश मांगें ताकि हमारे लिए आगे आसानियाँ पैदा हो, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो जी ये ज़रा 3 दिन का व्लॉग है। ये जो जिस दिन हम ये कटलेट फ्राई कर रहे थे ना, उस दिन था आई थिंक हफ्ता, हाँ हफ्ता था, ठीक है। और उसी दिन ना फिर हमने कहा जी अब रमज़ान बहुत करीब आ गया है तो कुछ ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं रमज़ान के हवाले से, क्योंकि पता तो था कि फरवरी में रमज़ान आ रहा है। तो जो होती है एक मंथली ग्रोसरी होती है, वो तो उसी माइंड को रख के कि रमज़ान को ही माइंड में रख के ना की गई थी। फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं, वो भी की गई, सब्जियां मंगवाई गई। और बिलीव करें, रमज़ान से पहले जितनी ना ये जो रोल्स वगैरह या समोसे वगैरह अगर बनाने के इरादे हैं, उनकी सब्ज़ी में जितनी कटिंग करनी है ना कर लिया करें। बहुत टाइम टेकिंग है यार, बहुत टाइम लेती हैं चीज़ें, बंदा थक जाता है। ये मैं इसलिए कह रही, ये मैंने किया है इसलिए मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे मेरी कैट्स अपने मस्ती मूड में थी और ये पता नहीं बाहर से क्या देखने में बिजी थी। और यहाँ पे जी अच्छा मैं खाने लगी थी ऑरेंज, और आपको यकीन करो मेरी कैट्स को ऑरेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब उन्हें ना उसका छिलका भी ज़रा सुखाने की कोशिश करो तो एकदम इतना बुरा सा मुंह बनाएगी ना, पता नहीं क्या चीज़ उन्हें सुखा दी गई है। तो इस टाइम वैसे वो आदत से मजबूर है, कोई चीज़ कोई खा रहा हो ना तो उसके आसपास ऐसे ही खड़े हो जाते हैं जैसे उनकी मतलब की चीज़ खाई जा रही है। अब नहीं ना कोई मतलब की चीज़ थी, सारे गायब हो गए, पर मेरे किशमिश को पता ही नहीं चला कि उसकी मतलब की चीज़ नहीं है। तो मैं क्या कह रही थी, ये बिलीव इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, ये बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आप रमज़ान में ये सब कुछ करोगे ना तो फिर आप कुछ ढंग से आप इतने थक जाओगे ना, इतने थक जाओगे कि ना आपसे जो 5 वक्त की नमाज है ना, नमाज वो भी ढंग से नहीं पढ़ी जाएगी। बाकी अबादत मतलब आपने सोचा ना कि चलो मैं डेली कुरान पाक का हाफ सुपारा पढ़ता हूँ तो मैं कुरान पाक में एक पूरा पढ़ूंगा, जब पूरा पढ़ता तो 2 पढ़ूंगा, वो वाला तो सीन ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे देखें मेरे ख्याल ये हफ्ते की रात थी, हाँ हफ्ते की रात को ना जो दूसरी जो ग्रोसरी शॉपिंग थी ना वो करके आ गए थे हम, कि सर्फ भी चाहिए था, कुकिंग ऑयल तो मस्ट है भाई, घर में पकोड़े बनने तो कुकिंग ऑयल के बिना तो गुजारा ही नहीं है। बेसन आ गया था, बेसन मस्त था, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। चीनी आ गई थी, केचप था, केचप ख़त्म हो गया था, केचप मंगवा लिया था, और एक चाट मसाले का पैकेट मंगवा लिया था, सफ़ेद चने मंगवा लिए थे, क्योंकि जी मेरे घर में तो रमज़ान में ना चना चाट मस्ट है। मतलब वीक में 2 बार तो मस्ट बनती है ना, मतलब इतने ना चना चाट के ना जो है ना बैठे होते हैं कि हमें चना चाट ही चाहिए। तो ये चने, चीनी, बेसन, कुकिंग ऑयल और सर्फ भी चाहिए थी। अच्छा सर्फ से याद आया, फरवरी कितना गर्म हो गया है, कितना गर्म हो गया, उफ अल्लाह इतना गर्म हो गया है। जो मार्च के एंड के दिनों में धूपें पड़ती होती थी ना, वो वाली धूप फील होने लग गई। मुझे याद है कल ना मैं किसी काम के लिए सबसे ऊपर वाले टेरेस पे गई, जस्ट मेरे ख्याल से मैं 1 मिनट के लिए धूप में खड़ी हुई हूँ, उफ अल्लाह मेरा ना दिल घबराने लग गया, इतनी तेज़ धूप थी और पसीने आने लग गए। अच्छा नीचे वाला माहौल थोड़ा सा नॉर्मल ठंडा था तो सुकून आया, मतलब जर्सियाँ वगैरह पहनने का कोई टाइम नहीं रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान से पहले पहले जो है ना, जो ज़्यादा गर्म कपड़े हैं जैसे जैकेटें होंगी या जर्सियाँ होंगी, उनको भी धोया जाए तो धो लेते हैं। जैसे अब मौसम एकदम चेंज हुआ है ना, हैरान हो गई हूँ मैं तो। अब यहाँ पे जिस हमारे घर के लोग गए थे सब्ज़ी मंडी, तो सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियां ले आए हैं। अभी भी इसमें 1-2 चीज़ें कम है पर रमज़ान से करीब लाएंगे। मेरी सिस्टर को चुकंदर बहुत चाहिए थे, उसने कह के चुकंदर भी मंगवाए हैं। इस दफ़ा बड़े फ्रेश आए हुए हैं, बंद गोभी मंगवाई है, शिमला मिर्च मंगवाई है, टमाटर मंगवाए हैं, और ये थी ये मटर थे, हाँ मटर मंगवाए हैं। और ये देखिए चुकंदर भी मेरा भाई 2 तरह के लेके आया है, और गाजरें लेके आए क्योंकि मैंने स्प्रिंग रोल भी बनाने थे, साथ में स्पैगेटीज भी बनानी थी, तो इसलिए चीज़ें चाहिए थी। लहसुन अदरक तो मस्ट है जी, ये तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो अदरक लहसुन भी लाए थे, और ये हरी मिर्चें थी, और ये ग्रीन अनियन, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, बिलीव कर आमलेट में डाल के खाओ मज़ा आ जाता है, और स्प्रिंग रोल्स में और स्पैगेटीज में तो चलते ही चलते हैं। और ये हरी मिर्चें थी, हाँ
हरी मिर्चें भी मंगवाई थी काफ़ी सारी, क्योंकि ग्रीन चटनी भी बनानी थी। वैसे भी ना इनके वो डंडल उतार के इन्हें सेव करना था। धनिया पुदीना काफ़ी मकदार में मंगवाया था, क्योंकि वैसे भी सेव करना था, और इसकी ग्रीन चटनी भी बनानी थी। और ये प्याज लेके आए थे, कुछ फ्रूट था, मतलब एप्पल और ऑरेंज वगैरह भी लेके आए हुए थे। अच्छा, इस तमाम सब्जियों में ना अभी पालक नहीं थी। अच्छा, ये खजूरें भी लेके आ गए थे हम ना, कि चलो हम खजूरें भी ले आते हैं। तो खजूरें भी आ गई, क्योंकि रमज़ान है, रोज़े हैं, तो खजूरें तो मस्ट है ना, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है हमारा। वैसे खजूरें मेरे घर की वैसे ही बहुत फेवरेट है, आम रूटीन में मेरे घर में खजूरें आती हैं, तो फिर रमज़ान में तो है ही है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ सब्ज़ी नहीं नज़र आ रही जो बड़ी अहम सब्ज़ी है, वो है पालक। अच्छा, पालक हमने इसलिए नहीं मंगवाई, आ सकती थी आराम से। हमने कहा अभी रमज़ान में ना, ये संडे वाले दिन का ना ब्लॉग बना रही हूँ मैं, संडे वाले दिन ये सब्ज़ी आई है कि ना रमज़ान को अभी ना दो 3-4 दिन है, तो जो पालक है ना वह एक दिन पहले मंगवा लेंगे। तो इसलिए हमने पालक नहीं मंगवाई, बाकी सारी सब्ज़ियाँ जिनमें ज़्यादा टाइम लगता था ना वो मंगवा ली। और यकीन माने सारी मैंने ना, ये देख लें, अब ये जो सारी कटिंग शटिंग होके हुई, इन कटिंग करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा है। मैंने जो ग्रीन अनियन थे उनको भी कटिंग करके रखा, उनका जो ग्रीन पार्ट होता है ना वो कटिंग करके रखा, बंद गोभी कटिंग की, गाजर की, शिमला मिर्च की, और कौन सी सब्ज़ी की थी, शिमला मिर्च की थी, धनिया बनाया था ठीक ठाक, पुदीना बना के रख दिया था, जो ग्रीन चिली होती है, मतलब हरी मिर्ची होती है, उनके डंडल उतार के उन्हें सेव करके रख दिया था। ये देखिए मैं दिखा भी रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बनाने में बिलीव करें मुझे 7 से 8 घंटे लग के, उसके बाद जो मेरी बॉडी में दर्द स्टार्ट हुआ ना वो तो कहानी है अलग है, कि मतलब ठीक ठाक टाइम लगा इन चीज़ों में, और मैं सच्ची में थक गई। अभी मैंने ना चीज़ें कटिंग करके रखी, अभी मैंने कोई चीज़ बनाई ही नहीं थी। उससे अगले दिन मंडे वाले दिन ना, हमारे वीक में एक दिन होता है ना, बिजली सारे दिन के लिए जाती होती है, तो वो जी एक दिन हमारा मंडे वाला दिन है। तो आप बताएं, पाकिस्तान के स्पेशल पंजाब के किन किन शहरों में जो पूरे दिन की लाइट जाती है ना, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जाती रहती है, वो किन किन शहरों में किस किस डे में जाती है, ज़रा मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे वाले शहर में, अच्छा हमारे शहर के भी 3 ना पार्ट किए हुए हैं, एक हिस्से की मंडे वाले दिन जाती है, एक हिस्से की संडे वाले दिन जाती है, एक हिस्से की पता नहीं ट्यूसडे वाले दिन जाती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके ना सिटी में ना किस दिन वो वाली लाइट जाती है, पूरे दिन वाली। तो हमारे ना मंडे वाले दिन जा रही थी, तो मैंने ना संडे की रात को ही ना सारी कटिंग शटिंग कर ली थी, और मैं अब इतनी थक गई थी ना, इतनी थक गई थी कि अब चाय तो बनती है। चाय तो मेरी, मैं ना भी थकी हूँ तो तब भी मेरी बनती होती है कि नहीं मैंने पीनी ही पीनी है। तो अब तो मेरी इतनी थकावट हो गई थी ना, मैंने कहा चाय तो लाजमी बनानी है, चाय के बिना तो गुजारा ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर, सब्सक्राइब वर्ल्ड ही गलत दिखने लग गया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा, उससे अगले दिन मंडे था। अच्छा, मंडे की सुबह पता क्या होता, पता था 9 बजे से पहले पहले या 9 बजे तक लाइट चले जाएगी। सबसे पहले जी मोटर चला के पानी की टैंकी फुल कर लेंगे, मोबाइल फुल चार्जिंग फुल कर लेंगे। अच्छा, अब नेट तो चलेगा नहीं क्योंकि वाईफाई है, और वाईफाई तो पता ही है लाइट से ही चलता है, तो वो तो नहीं चलेगा। बाकी सारे काम कर लेते हैं जो बिजली के ना, मतलब जो बिजली के ज़रिए होने होने वो सारे काम कर लेते हैं। फिर स्कूल से जो कुकिंग शुकिंग करनी होती है वो करनी होती है, वो करते हैं। अभी ये रात का ही टाइम चल रहा है, मैं अपनी चाय लेके अंदर जा रही थी, और अगले मंडे वाले दिन की ना प्लानिंग सोच रही थी कि अब क्या करना है, क्योंकि मैंने आज कटिंग कर ली थी। अच्छा, मैं सबसे ना इजी टिप आपको बताती हूँ कि एक दिन में ना, अगर आप एक दिन आप कटिंग का रख लेते हो ना, क्योंकि कटिंग ठीक, अगर तो आपसे आपके पास एक से ज़्यादा लोग हैं, 2-3 लोग हैं, फिर तो जल्दी होती है। अगर आप सिर्फ एक ही हो ना तो फिर कटिंग करने में टाइम लगता है, तो बंदा थक भी जाता है। जैसे मैं बहुत थकी थी, मैंने सबसे पहले एक दिन मैंने कटिंग कर ली, जिन जिन चीज़ों को कटिंग करके सेव करके फ्रीज़र में रखना था वो मैंने सारी कर ली। अब मैंने स्प्रिंग रोल भी बनाने थे, और मैंने स्पैगेटीज़ भी बनानी थी, क्योंकि वो हमारी काफ़ी टाइम से पेंडिंग जा रही थी। तो मैंने, अब जिस दिन लाइट गई ना, मैंने आलू मटर का सालन भी बनाना था। मुझे अपने हाथ के आलू मटर का सालन बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मतलब अपनी तारीफ़ मैं खुद ही कर रही हूँ। आप लोगों को कैसे पता कि मैं कैसा बनाती हूँ, पर मैं वाकई बहुत अच्छा बनाती हूँ क्या उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मुझे किसी और का इतना नहीं पसंद जितना मुझे अपना पसंद है। और यहाँ पे मैं ना मसाले दिखा रही थी जो आलू मटर के सालन में डलने थे।
और साथ ही साथ मैं ना स्प्रैक्टिस भी बॉयल कर रही थी, क्योंकि ये हमारे काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहे थे, आज बनाते कल बनाते। फिर मैंने जब सब्ज़ी इतनी कटिंग की ना, मैंने सोचा साथ में ये भी बना डालते हैं। और जो है कहते हैं चिकन रोल है वो इंशाल्लाह मैं अब कल बनाऊंगी। अच्छा, हमारे घर में समोसे मैंने पिछले साल तो घर में बनाए थे, पर ना हमारी सिटी में उकाड़ा में समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इतना कोई ख़ास मसला नहीं, तो रोल नहीं अच्छे मिलते, वो घर में बनाने पड़ते हैं। पर ना वो मुझे कहीं के भी नहीं अच्छे लगते, पर समोसे हमारी सिटी में बहुत अच्छे मिलते हैं, दिल्ली स्वीट के, हमीद स्वीट के। जो उकाड़ा के रहने वाले हैं उन्हें तो दिल्ली और हमीद स्वीट का बहुत अच्छे तरीके से पता है। हत्ता कि जो लोकल समोसे बनाने वाले हैं ना, वो भी बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं। तो वो समोसों वाली टेंशन हमारी होती नहीं है, अगर किस जिस दिन हमने समोसे खाने होते हैं बड़े आराम से आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा समोसे बनाने की तरगुत नहीं की, मैंने कहा नहीं बहुत टाइम लगता है, समोसे मैंने नहीं बनाने। तो चिकन रोल बना लेते हैं, रोल्स बना लेते हैं, क्योंकि रोल्स हमें बाहर से कहीं से भी अच्छे नहीं मिलते। मतलब जितनी जगहों के हमने ट्राई किए हुए हैं ना, नहीं अच्छे लगे। कभी नमक बहुत तेज़ हो जाता है, कभी कुछ होता है, नहीं अच्छे लगते। तो समोसे हमें बाहर से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इसलिए इस दफ़ा मैं समोसे कोई नहीं बना रही, सिर्फ रोल्स बना रही हूँ, क्योंकि रोल्स मेरे घर वालों को पसंद है। यहाँ पे मैं पैटीज बना रही थी, ऑयल डाल दिया था, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अच्छा, ये बड़े मज़े के चिकन था। चिकन में ना नमक, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, सोया सॉस और काली मिर्च डाल के ना थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दिया था, कि ना आधा घंटे के लिए। फिर चिकन को ज़रा अच्छे से फ्राई करके जो सारी सब्जियां हमें चाहिए होती है ना, जैसे बंद गोभी होगी, शिमला मिर्च होगी, गाजर होगी, वो डाल दी। और फिर साथ में हमने प्याज भी डाल दिए, दूसरे प्याज भी डाल दिए थे, ग्रीन अनियन वाले भी एंड में डालूंगी मैं। और यहाँ पे एक केचप वाला है, इसमें केचप में ना सारे सॉसेस हैं, केचप है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, हॉट सॉस है, और काली मिर्च है, नमक है, वो कहते हैं सुरख मिर्चें भी हैं। मतलब सारा कुछ डाल डूल के ना इसके अंदर मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे लाइट गई हुई तो कैमरा मेरा वैसे ही शो हो रहा था, फिर मैंने एंड में ग्रीन अनियन डाल दिया, और ये देखे जी मज़े से ना स्पैगेटी तैयार कर, बहुत मज़ेंगे। ये ऐसे है ना कि ये हर एज का बच्चा भी शौक से खा सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले मैं रख डालती नहीं हूँ। चलें जी, मेरे ब्लॉग को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।